Hello, good evening everyone. So, up till now we have done the two lectures of divisibility. In the first video we understood the some basic concepts and rules, and in the second lecture we applied those concepts and solved number of questions. Now this is the third lecture of divisibility number system. So, without wasting much time, let's begin. See, we have done up till this question. Just a second. Up till this question we have done. I told you in the last video that we have to begin from here. Now let's see this question. Both the n digits of a 99 digit number n are 2. Both the end digits of a 99 digit number n are 2. ये यहाँ पे फुल स्टॉप है. फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इट्स जस्ट अ फुल स्टॉप. ठीक है. सो both the ends of a 99 digit number n are 2. n is divisible by 11. then all the middle digits are, आपको ऑप्शन दिए गए a b c d. ठीक है. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 99 डिजिट नंबर है n, एक n है 99 डिजिट का नंबर. उसमें बोथ द एंड डिजिट्स मतलब स्टार्टिंग डिजिट और एंडिंग डिजिट 2 है. बीच में 97 डिजिट्स होंगी यहाँ पे. ठीक है ना. सो इट इज सेइंग एंड द नंबर विच इज n विच इज अ 99 डिजिट नंबर इट इज डिविजिबल बाय 11. ये उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि n इज डिविजिबल बाय 11. देन ऑल द मिडिल डिजिट्स आर क्या होंगी. अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस का एक कंसेप्ट होता है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. स्टार्टिंग n डिजिट्स 99 नंबर n की n डिजिट्स आर 2. स्टार्ट बोथ द एंड डिजिट्स मतलब स्टार्टिंग डिजिट 2 और एंड है तो यहाँ पे 97 होंगे. बट आपको इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. आप ये देखो नंबर जो n है वो कितने 99 डिजिट का है. ठीक है ना. 99 डिजिट का है. अब 99 आप ये फोकस करो 99 ऑड है या इवन है. तो 99 ऑड नंबर है. तो हम इसको 99 डिजिट के नंबर पर ना अप्लाई करके हमें ये फोकस करना है कि 99 इज ऑड. तो हम कोई भी ऑड नंबर पर इसको अप्लाई कर लेते हैं. आप ये रूल याद रखो कि 99 2 और 2 से एंड हो रहा है स्टार्टिंग और एंडिंग. तो बीच में 97 97 98 99 डिजिट नंबर ये हो गया 2 अप टिल 97 डिजिट्स. एंड बट इससे क्वेश्चन बड़ा लेंदी हो जाएगा. हमारा मेन कंसेप्ट ऐसे क्वेश्चन में होता है चाहे जितना बड़ा आ जाए. यहाँ पे 199 भी अगर आ जाता कि बोथ द एंड डिजिट्स ऑफ अ 199 डिजिट नंबर अगर भी लिखा होता तो हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है इन क्वेश्चनों में हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू दी है ये नंबर ऑड है या इवन है. अब देखो ये ऑड है तो आप इसको कभी कोई स्मॉलर ऑड नंबर पर अप्लाई करके देख लो. लाइक 5 7 9 11 ऑड नंबर तो आपको पता है ना जो 2 से डिविजिबल ना हो. सो हम इसको ले लेते हैं 99 की जगह क्योंकि ऑड है. हम कोई दूसरा ऑड नंबर ले लेते हैं इसकी जगह. वी आर टेकिंग 5 डिजिट. 5 भी एक ऑड डिजिट है तो हम 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं. 99 डिजिट नंबर पर ना अप्लाई करके सेम कंसेप्ट को हम 5 डिजिट पर अप्लाई करेंगे. आंसर हमेशा सेम आता है. आई विल शो यू दिस ऑल्सो. देखो अब अगर हमने 99 की जगह 5 डिजिट ले लिया नंबर तो अब ये क्वेश्चन में कह रहा है बोथ द एंड डिजिट्स आर 2. एंड डिजिट्स 2 है तो स्टार्टिंग डिजिट 2 है और एंडिंग डिजिट 2 है. तो 5 डिजिट नंबर में अगर पहली डिजिट 2 हो गई और लास्ट डिजिट भी 2 हो गई तो बीच में तो सिर्फ 3 प्लेसेस बची. ठीक है ना. तो फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट एंडिंग डिजिट्स 2 हो गई बोथ द एंड डिजिट्स. अब जस्ट अ सेकेंड. जस्ट अ सेकेंड. अब देखो अब एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे. देखो तो अब हमारी जो 3 प्लेसेस हैं इन पे आप कोई भी नंबर रखो. n इज डिविजिबल बाय 11 कह रहा है. ये हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है. तो ये पूछ रहा ऑल द मिडिल डिजिट्स क्या होंगी. मतलब अगर हम 5 डिजिट नंबर पर इसको अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन है स्टार्टिंग डिजिट 2 है और एंडिंग डिजिट 2 है. तो जो बीच की 3 प्लेसेस है इसमें ये मिडिल डिजिट पूछ रहा है. ऑल द मिडिल डिजिट्स
ऑल द मिडिल डिजिट्स मतलब सारी मिडिल डिजिट सेम ही होंगी। अब वो पूछ रहा है या यहाँ पे 111 होगा, देखो या तो 111 होगा या मिडिल डिजिट क्या होगी, या मिडिल डिजिट 2 होगी तो 2 2, मिडिल डिजिट 3 2 2 2 होंगी। अगले में कह रहा है या मिडिल डिजिट 3 होगी तो 2 3 3 3 2, और लास्ट में कह रहा है क्या मिडिल ऑल द मिडिल डिजिट्स 4 होंगी। मिडिल डिजिट्स 4 अगर 5 डिजिट में देखो तो पहली तो 2, फिर 4 4 4 और फिर 2, क्योंकि एंड डिजिट्स तो फिक्स्ड है ना, बोथ द एंड डिजिट्स आर 2, ये लाइन लिख रहा है इसलिए। नाउ अब हम पहले ऑप्शन चेकिंग से इस क्वेश्चन को करते हैं ऐसे, क्योंकि आपको एग्जाम में भी इन एग्जामिनेशन ऑल्सो यू विल बी गेटिंग द ऑप्शंस, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ऑप्शन चेकिंग। बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि 99 इतना बड़ा डिजिट है तो चेक कर लो कि ये डिजिट ऑड है या इवन है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब पहला ऑप्शन देखो, कह रहा है ऑल द मिडिल डिजिट्स आर 1। अब आप 1 रख के चेक कर लो, तो 5 डिजिट नंबर में 2 2 और बीच में 3 डिजिट्स 1 रखो। अब देखो नंबर बन गया 2 1 1 1 2। अब हमने क्या स्टार्टिंग में सीखा था, क्वेश्चन 11 का डिविजिबिलिटी रूल अब याद करो। अब आप एक्टिव रिकॉल करो। आई टोल्ड यू 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स इज इक्वल टू, या तो ये 0 आए या ये 11 का मल्टीपल आए, 11 22 33, ठीक है। अब देखो, और वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई टोल्ड यू, मूव राइट टू लेफ्ट वाइल कैलकुलेटिंग, मूव राइट टू लेफ्ट नॉट लेफ्ट टू राइट। तो अब देखो 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है तो ऑड प्लेसेस का सम क्या होगा, 1 एंड थर्ड फिफ्थ, तो 2 + 1 + 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा 2 + 1 + 2, ये आपका हो जाएगा 5। तो ऑड प्लेसेस का क्या हो जाएगा सम, 2 + 1 + 2 इज इक्वल्स टू 5। और इवन प्लेसेस का सम अप करना है, सम ऑफ इवन डिजिट्स क्या होगा, तो सेकेंड और फोर्थ दो ही इवन प्लेसेस हैं, इवन डिजिट्स हैं यहाँ पे इवन प्लेसेस पे, तो सेकेंड प्लेस पर आपको दिख रहा है 1 है और फोर्थ प्लेस पर भी 1 है, तो 1 + 1 सम ऑफ इवन डिजिट्स हो जाएगा 2, ऑड डिजिट्स हो जाएगा 5, एंड व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स, ये आएगा आपका 3, एंड इट इज नीदर 0 नॉर अ मल्टीपल ऑफ 11, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर हमारा अगर ये करोगे तो आप नंबर नॉट डिविजिबल बाय 11 है तो आप 1 नहीं रख सकते। अब हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ चल रहे हैं। अब हम एक बार बीच में 2 रख के चेक कर रहे हैं मिडिल डिजिट्स पे, ठीक है। लेट्स सी, देखो 2 फर्स्ट प्लेस और एंडिंग प्लेस तो फिक्स है, अब सेकेंड प्लेस पे 3 डिजिट में 2 रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो सेम कंसेप्ट अप्लाई करना, सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स। आई टोल्ड यू इन फ्रॉम द पास्ट 2 lectures, I told you the method, so I will go bit fast because I have explained this concept earlier also and we have solved many questions based on this। तो देखो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सम ऑफ ऑड प्लेसेस का क्या होगा, 2 + 2 + 2, एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस विल बी सेकेंड एंड फोर्थ प्लेस 2 and 2, तो ऑड प्लेसेस का सम हो जाएगा 2 + 2 + 2 is 6, एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस इज 4, 6 - 4, तो 6 - 4 is equal to 2, which is neither 0 nor multiple of 11, so this number is not multiple of 11। तो मतलब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, जस्ट अ सेकेंड, हमारा ये जो क्वेश्चन था विच वी वर सॉल्विंग, जस्ट अ सेकेंड, तो हम 1 नहीं रख सकते 2 भी नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि मल्टीपल ऑफ ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, n इज डिविजिबल बाय 11। अब हम ऑप्शन 3 सी को 3 रख के चेक कर रहे हैं, मिडिल डिजिट को 3 रखेंगे, मतलब 2 3 3 3 2, क्योंकि हमने 5 डिजिट नंबर लिया इसलिए हमें आप ऑड में मैं आपको और भी करके दिखा दूंगा, चाहे तो आप किसी पे अप्लाई कर लेना, इट विल होल्ड ट्रू फॉर एवरी ऑड डिजिट नंबर। अब देखो 2 3 3 3 2, तो 1 3 5, तो 2 + 3 + 2 ये हो गया ऑड डिजिट्स का सम 7, और इवन प्लेसेस क्या होंगी यहाँ पे 2 3 3 2 में इवन प्लेसेस सेकेंड और फोर्थ, तो 3 + 3 6, 7 - 6, 7 - 6 करोगे तो क्या आएगा 1, विच इज नॉट इक्वल टू 0, नीदर मल्टी विच इज नीदर अ मल्टीपल ऑफ 11 नॉर 0,
सो दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 11। तो मतलब आप यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, आप यहाँ पर 3 भी नहीं रख सकते, ना 1 रख सकते, ना 2 रख सकते, ना 3। अब मिडिल डिजिट को 4 रखते हैं, ऑल द मिडिल डिजिट्स को 4 रख के चेक करो। देखो 2 4 4 4 2। अब देखो आपने 4 4 4 रखा, अब आप और डिजिट्स का सम करो। तो 2 4 4 4 2, तो ये आएगा 1 3 और फिफ्थ प्लेसेस का, तो 2 प्लस 4 प्लस 2। और इसमें जब आप करोगे इवन प्लेसेस का, तो ये आएगा 4 प्लस 4। तो ऑड डिजिट्स का सम आ रहा है 8, इवन डिजिट्स का 8, तो 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, विच इज डिविजिबल बाई 11, क्योंकि 8 0 आ गया। तो अब मतलब अगर ये 0 आ गया तो कंडीशन ट्रू होल्ड कर गई, तो मतलब हमारा ऑल जो मिडिल डिजिट्स होंगी वो 4 होंगी। देन ऑल द मिडिल डिजिट्स आर 4। मतलब अब ये हमने 5 डिजिट नंबर के लिए अप्लाई किया, दिस वी हैव डन इट फॉर 5 डिजिट नंबर। आप 99 डिजिट नंबर के लिए, मतलब क्वेश्चन तो 99 का था ना, बट 99 के लिए भी ये ट्रू होल्ड करेगा, क्योंकि ये हर ऑड डिजिट वाले नंबर के लिए होल्ड ट्रू करेगा। तो मतलब मिडिल नंबर हमारा क्या होगा, जो n की वैल्यू, स्टार्टिंग तो हमारा n था ना, हमने तो इसको 5 डिजिट ले लिया, बट क्वेश्चन तो था n क्या था, एक 99 डिजिट का नंबर, तो हमने 5 के लिए सॉल्व करके चेक करा। तो अब हमारा जो n होगा वो नंबर ये था 2 4 4 4 अप टू 97 टाइम्स, और लास्ट में 2, बिगनिंग विथ 2 एंडिंग विथ 2, एंड बीच में 4 आएगा कितने टाइम्स, 1997 टाइम्स आएगा ये 4। ठीक है, हमने 5 डिजिट के लिए किया इसलिए हमारा ये 3 आया। तो आपको हमेशा यही रूल अप्लाई करना है कि आपको जो भी नंबर दिया है इस टाइप में, अगर मिडिल डिजिट्स पूछ रहा है तो आपको ये देखना है कि ये ऑड है या इवन है। ठीक है, अब आप देखो हमने 5 डिजिट के लिए सॉल्व करा, बट आप इसको 7 डिजिट के लिए भी सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई इट बाय योर ओन सेल्फ, तब भी आपका आंसर 4 ही आएगा। जैसे आप 2 1 1 1 1 1 2 इसके लिए करोगे तो दिस विल नॉट होल्ड ट्रू, 2 भी नहीं होल्ड करेगा, आपको यही आंसर मिलेगा। आई हैव डन इट इन द नोट्स, यू कैन ट्राई इट। then you will get sum of odd digit as 12, even digit as 12, 12 minus 12 you will get 0, so middle digits will be 4. Okay, so now let's move on to the next question. Just a second. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिमिलर क्वेश्चन ही है, मैंने उसी टाइप का क्वेश्चन रखा है। देखो आप, बोथ द एंड डिजिट्स ऑफ अ 100 डिजिट नंबर n। अब इस बार जो n है वो क्या है, 100 डिजिट का नंबर है। तो आपके माइंड पर क्या स्ट्राइक करना चाहिए तुरंत, 100 डिजिट का नंबर है मतलब, और बोथ द एंड डिजिट्स आर 2, तो 2 2 बीच में कितनी 98 डिजिट्स होंगी, क्योंकि नंबर 100 डिजिट का है। बट आपको स्ट्राइक करना है 100 ऑड है या इवन है, तो 100 इवन है। तो आप 100 डिजिट के लिए ना करके, क्योंकि ये हर इवन नंबर के लिए इट विल होल्ड ट्रू, तो आप क्या करो, आप इसको कोई सिंपलर इवन डिजिट नंबर ले लो। हम 100 के लिए ना करके सबके लिए जब ये होल्ड ट्रू कर रहा है, तो हम इसको 6 डिजिट इवन नंबर ले लेते हैं ना, क्योंकि 100 इवन है। बस हमने यही बेसिक रूल सीखा था, पिछले में 99 ऑड था, 100 इवन है। ठीक, अब देखो 100 इज इवन डिजिट, तो आप 100 के लिए ना करके 6 के लिए कर लो, तो मतलब 2 1 2 3 4 2। अब ये पूछ रहा है इन 4 प्लेसेस पर, ये जो 4 प्लेसेस बच रही हैं इन पर कह रहा है n इज डिविजिबल बाई 11, वही क्वेश्चन है। तो ऑल द मिडिल डिजिट्स क्या होंगी, ओनली 4 ओनली 2 ओनली 3, एनी डिजिट। मिडिल में क्या आएगा, सिर्फ 4 आ सकता है, मतलब लाइक दिस 6 डिजिट का नंबर 1 2 3 5 6। ठीक, या ये कह रहा ओनली 2 आएगा मिडिल प्लेसेस पे, इन 4 प्लेसेस पे, या फिर ये कह रहा है ओनली 3 आएगा। वही क्वेश्चन है, मिडिल डिजिट्स क्या होंगी, बस ये, क्योंकि फर्स्ट और एंड डिजिट्स तो 2 ही हैं। ठीक है, अब हम लोग इसी उस क्वेश्चन को उसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे। वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट अर्लियर। देखो हम ऑप्शन चेकिंग करते हैं इस क्वेश्चन में, ऑल द मिडिल डिजिट्स पूछ रहा तो ऑप्शन चेकिंग। पहला ऑप्शन है 4, ठीक है, अब इसको आप 4 रख के चेक करो। हमने क्वेश्चन को 6 डिजिट के लिए कर रहे हैं, इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू 100 डिजिट, ऑल द इवन डिजिट्स। ठीक है, अब देखो 2 4 4 4 4 2, ठीक है ना। अब देखो सम ऑफ ऑड डिजिट्स करो और फिर सम ऑफ इवन डिजिट्स,
इक्वल टू 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए, क्योंकि नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है। तो अब देखो आप, तो 2 4 4 4 4 2, तो 1 3 5, तो 2 प्लस 4 प्लस 4, ये देखो ऑड डिजिट का सम आएगा, यहाँ पे देखो 2 प्लस 4 प्लस 4, ये आया ऑड डिजिट का सम। और इवन प्लेसेस क्या है, 2 4 एंड 6, तो 4 प्लस 4 प्लस 2, तो ऑड डिजिट का सम 10, इवन डिजिट का सम 10, सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स क्या आ रहा है, 0, तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11। वी हैव अंडरस्टूड दिस रूल अर्लियर, हमें ये रूल पता है कि अगर 0 आ रहा है सो इट इज़ डिविजिबल बाय 11। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 4 रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। अब ये हमने 6 डिजिट के लिए किया, मतलब 100 डिजिट के लिए भी 2 2, बीच में 4 कितनी बार आएगा, 98 टाइम्स, ठीक है। तो देखो ओनली 4 आंसर इज ट्रू। हम एक बार ओनली 2 के लिए भी चेक कर लेते हैं। देखो अब आप बीच में सारी डिजिट्स को ओनली 2 रख के देखो, उसमें ओनली 4 कह रहा था, अब 2 करके देखो, ऑप्शन बी पार्ट, ये बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन चेकिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल। तो अब देखो फर्स्ट डिजिट 2, लास्ट डिजिट 2, अब 6 डिजिट का नंबर है तो 4 प्लेसेस में 2 कह रहा है, ओनली 2। अब आप इसके लिए चेक करोगे तो 1 3 5, 2 प्लस 2 प्लस 2, सम ऑफ ऑड डिजिट से 6, 2 प्लस 2 प्लस 2, सम ऑफ इवन डिजिट इज 6, 6 माइनस 6 क्या आया, 0। तो अब आपने एक चीज यहाँ पे सीखना, प्लीज फोकस ऑन दिस, 6 माइनस 6 इज 0, सो नंबर इज डिविजिबल बाय 11, मतलब वी कैन पुट मिडिल डिजिट एज 2 ऑल्सो, ठीक है ना। सो दिस ऑप्शन ऑल्सो होल्ड्स करेक्ट। अब दो ऑप्शन करेक्ट आ गए, अब वी हैव टू, दो तो करेक्ट होंगे नहीं, इट्स नॉट मल्टीपल करेक्ट टाइप, तो अब वी हैव टू चेक फॉर दिस ऑल्सो, ओनली 3। देर इज अ रीजन वाई आई एम टेलिंग यू दिस। अब आप 3 के लिए जब करोगे ना, तो 3 रखोगे, तो देखो 1 3 5, तो 3 प्लस 3 प्लस 2 8 आएगा, सम ऑफ ऑड डिजिट्स, और सम ऑफ इवन डिजिट्स क्या आएगा, आप खुद करके देखो, 2 प्लस 4 प्लस 6, 3 प्लस 3 प्लस 2, तो सम ऑफ ऑड डिजिट्स विल कम 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो 3 के लिए भी ये होल्ड ट्रू करेगा। तो दिस इज ऑल्सो इट इज होल्डिंग ट्रू फॉर ऑल द 3 नंबर्स। आप मतलब 6 डिजिट के नंबर में आप मिडिल डिजिट को 4 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी। तो अब हमें लास्ट ऑप्शन देखो क्या है, देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है। लास्ट है एनी डिजिट, मतलब आप कोई भी डिजिट रख के चेक कर दो जो इन ऑप्शंस में ना भी हो, इट विल होल्ड ट्रू फॉर ऑल, लाइक एनी नंबर ऑफ 6 डिजिट ऑफ दिस टाइप will be divisible by 11 if it is starting with 2 and ending with 2, ठीक है ना। तो आप कोई भी डिजिट रखो, तो हम इनमें से नहीं रखेंगे 4 2 3, एनी डिजिट, मतलब हम 8 रख के चेक कर लेते हैं, मैंने 8 देखो रखा है। तो अब आप 8 रखोगे तो नंबर क्या बन गया, 8 8 8 8, क्योंकि हम 6 डिजिट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। आप इसको बार बार, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर, आप इस पर फोकस करना। क्वेश्चन हमारा 100 डिजिट के लिए बोल रहा है, बट क्योंकि 100 इज ऑल्सो अ इवन नंबर, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी कैलकुलेशन के लिए, इफ इट विल होल्ड ट्रू फॉर 100 तो इट विल होल्ड ट्रू फॉर एवरी इवन डिजिट नंबर। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन के लिए 6 डिजिट का करा है। तो अब 2 8 8 8 8 2, ठीक है ना। अब देखो, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 3 और 5, 8 प्लस 8 प्लस 2, सम ऑफ ऑड डिजिट्स क्या आया, 18, सम ऑफ इवन डिजिट्स भी आएगा, 18 इज 0, तो इट इज़ मल्टीपल ऑफ 11। और हमारा क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि n एक ऐसा नंबर है विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11। तो अगर आप बीच में, मतलब 100 डिजिट में, तो आंसर हो जाएगा एनी डिजिट, आप कोई भी डिजिट रख के चेक कर लो, लाइक स्टार्टिंग विथ 2 एंड एंडिंग विथ 2, बीच में 98 टाइम्स कोई भी डिजिट रख लो, इट विल होल्ड ट्रू फॉर एवरी मिडिल डिजिट, कि नंबर जो होगा वो 11 से डिविजिबल होगा ही होगा, चाहे आप 2 5 5 5 98 टाइम्स इट विल गो ऑन, फिर 2, बट कंडीशन क्या है, बोथ द डिजिट्स आर, एन डिजिट्स आर 2, लाइक स्टार्टिंग विथ 2 एंड एंडिंग विथ 2, तो ऐसा नंबर एनी डिजिट यू कैन प्लेस इट। सो नाउ
See, we have understood this concept. Now let's move on to some more questions. देखो, अब we will do questions only because the topic of divisibility is going on. So we will try to do the questions only now, क्योंकि हमने कंसेप्ट समझ लिए हैं बेसिकली. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है. दिस क्वेश्चन वी हैव स्टूड अर्लियर ऑल्सो. देखना यहाँ पे, प्लीज फोकस ऑन दिस. ये क्वेश्चन कह रहा है इफ द नंबर ऑफ फॉर्म 243x51 इज डिविजिबल बाय 9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x कुड बी. अब आपको एक चीज रिकॉल हो रही होगी, हम लोगों ने एक क्वेश्चन ऐसे ही स्टार के लिए किया था जिसमें 9 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे, तो 21 प्लस स्टार समथिंग करके आया था, तो वी हैव टेकन द वैल्यू ऑफ स्टार एज 6. हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. सो आई विल वांट ईच वन ऑफ यू टू पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. Try to solve this by your own self because we have done a similar question on this topic on same concept. अब देखो, नंबर है 243x51 फॉर्म का, इट इज डिविजिबल बाय 9 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है. तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल तुरंत आप एक्टिव रिकॉल करो. 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? आई टोल्ड यू सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 9. मतलब 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 1, इसका जो समेशन आए करने पर ये 9 से डिविजिबल हो. तो जब आप इसको करोगे तो 2 प्लस 4, 4 टू 6, 6 प्लस 3 9, 9 5 14 1 15, 15 प्लस एक्स, इट शुड बी डिविजिबल बाय 9. अब ये 9 से डिविजिबल हो तो अब x क्या क्या है, x ये आया हमारा 15 प्लस एक्स. अब x की ऐसी क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं जिसके लिए ये डिविजिबल बाय 9 कंडीशन होल्ड ट्रू करे. हमें ये नहीं चेक करना है कि नंबर डिविजिबल बाय 9 हो, हमें नंबर पता है डिविजिबल बाय 9 है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है. हमें ये फाइंड आउट करना है कि x की कौन सी पॉसिबल वैल्यूज है फॉर विच दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट विल होल्ड ट्रू. अब देखो ऑप्शन चेकिंग, x को आप 3 रख दो तो 15 प्लस एक्स में x को 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3 18, 18 9 2 ज़ा 18, 18 इज डिविजिबल बाय 9. तो ए ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन आप चेक कर लो, 15 प्लस एक्स की जगह एक्स की जगह 1 रख के देखो तो 16, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. आप 15 प्लस 2 17 आएगा, इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल. 15 प्लस 4 करोगे तो 19, इट इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बिकॉज इट विल होल्ड ओनली फॉर वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3. दिस कंडीशन विल होल्ड ट्रू. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो, अब ये क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72 प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 72 इज डिविजिबल बाय. 4 ऑप्शन दिए हैं, ये नंबर आपको दिया है, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? 9 से, 10 से, 11 से, 13 से. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. देखो इट्स नॉट बिट कॉम्प्लिकेटेड, बस आपको ऑप्शन चेकिंग देखना. 9 10 11 13 ये नंबर किससे डिविजिबल होगा. अब देखो इसमें से एक चीज आपको स्ट्राइक कर रही होगी, इसमें से 2 की पावर 71 जो है, 2 की पावर 71 इज कॉमन, तो आप 2 की पावर 71 कॉमन निकाल लो. तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ इन द ब्रैकेट, 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बिकॉज 71 इंटू प्लस 1. आपको ये रूल, आई एम टेलिंग यू दिस रूल, यू मस्ट बी नोइंग. if 2 की पावर 71 इंटू 2 की पावर 2 वी आर मल्टीप्लाइंग, इट इज 2 की पावर 71 प्लस 2. ये एक्सपोनेंट इंडिसेस का एक कंसेप्ट है. इफ बेस आर सेम, ए की पावर बी इंटू ए की पावर सी, देन ए पावर इज बी प्लस सी. इफ बेस आर सेम, देखो अगर ये रूल होता है ए की पावर बी, इसमें हम इसको बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बेस, और इसको बोलते हैं पावर. तो इफ बेस आर सेम देन द पावर गेट्स एडेड. तो ए की पावर बी इंटू ए की पावर सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर होता है ए की पावर बी प्लस सी. पावर ऐड हो जाएंगी दोनों, क्यों? क्योंकि बेस आर सेम. ठीक, तो हम इसी कंसेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं. 2 की पावर 71 इंटू 2 की पावर अगर 2 लिखा हो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 71 प्लस 2
इज इक्वल टू 2 की पावर 73। ठीक है, पावर्स गेट एडेड इफ बेस आर सेम। ठीक है, देखो अब 2 की पावर 71 कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा ब्रैकेट में 1, यहाँ बचेगा एक पावर बचेगी 2 की पावर 1, यहाँ बचेगी 2 की पावर 2, क्योंकि 73 में 71 निकाल लिया तो 2 बची, 74 में 71 निकाल लिया तो 2 का क्यूब बचेगा। अब देखो इन सबको आप ऐड कर लो, ब्रैकेट को ऐड कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 का क्यूब इज 8, तो 8 4 12 13 14 1 15, तो ब्रैकेट हो जाएगा हमारा 15। तो हमारा क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया 2 की पावर 71 इंटू 15। अब देखो 15 को अभी हमें चेक करना है, अब ये डिविजिबल 9 से होगा, 10 से होगा, 11 से, 13 से। अब देखो अभी हम डायरेक्टली तो ये बोल नहीं सकते इस स्टेप तक आकर कि ये किससे डिविजिबल है, तो आप 15 को देखो ये ब्रेक कर सकते हो, 3 इंटू 5 भी तो लिख सकते हो 15 को, तो आपने ये लिख लिया। अब बट स्टिल आप डिविजिबिलिटी नहीं बता पा रहे हो कि क्योंकि 5 से डिविजिबल होगा ये 3 से डिविजिबल होगा। अभी तक यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 5 और 3 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, बट ऑप्शन देखो क्या है 9 10 11 13 में पूछ रहा है, इस पर तो कोई कंक्लूजन नहीं आ सकते क्योंकि 9 तो यहाँ कहीं है नहीं कि इंटू 9 टाइम्स हो। अब आप देखो क्या करो, अब इसके बाद हम क्या करें कि ऐसा हमें इन ऑप्शन पे चेक करना है, 3 और 5 से है ठीक है, बट इसमें चेक करो आप, तो एक 2 आप अलग कर लो, तो मतलब 2 की पावर 71 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 70, क्योंकि बेस सेम है तो पावर विल बी गेट एडिड 70 प्लस 1। तो आप एक पावर 2 की अलग कर लो, तो 2 की पावर 70 बचा और एक पावर 2 की अलग कर ली। अब इसको ऐसे ही लिखा रहने दो इंटू 3 इंटू 5, इसको बस हमने ब्रेक किया है इन दिस फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब 5 टूजा क्या होता है 10, तो आपका क्वेश्चन ये कन्वर्ट हो गया 2 की पावर 70 इंटू 5 टूजा 10 इंटू 3। अब आप देखो ये कह सकते हो कि ये जो नंबर है क्योंकि 10 एक मल्टीपल आ रहा है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10, क्योंकि 10 आ रहा है, देखो 9 से नहीं है डिविजिबल, 11 से नहीं है, 13 से नहीं है, बट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, आंसर इज बी पार्ट, ऐसे ब्रेक करा क्वेश्चन को हमने। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब I want all of you to pause this video and you should try this yourself. We have done this concept earlier. I told you many times when I was teaching you the concept, I was repeating repeatedly, I said 2-3 times that focus on this. अब देखो आप, a 4-digit number, pause the video and solve it by yourself. A 4-digit number is formed by repeating a 2-digit number such of 2525 3232. A 4-digit number is formed by repeating a 2-digit, कोई 2 डिजिट का नंबर है ए बी, इससे हम एक 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं और फॉर्म ए बी। ठीक, तो एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। अब ये क्वेश्चन कह रहा है इस फॉर्म का नंबर ए बी हमेशा ऑलवेज डिविजिबल होगा बाय 7 11 13 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अब देखो मैंने आपको एक रूल बताया था, इफ अ नंबर अगर हम 2 डिजिट्स ले रहे हैं ए बी और इससे हम एक नंबर फॉर्म करते हैं और फॉर्म ए बी लाइक 25 2525, तो ऐसा नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय, आपको तुरंत रिकॉल होना चाहिए, इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 101 एंड विच इज अ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। आई टोल्ड यू दिस कंसेप्ट। तो अब देखो, तो ऐसा नंबर ऑफ दिस फॉर्म, अब आपको ये क्वेश्चन है जो एक्चुअली इट्स अ PYQ ऑफ सी सेट, तो I told you I have mentioned it also in part 7. I told you this AB into 101 is AB form. Like when you will do 25 into 101, then you will get 2525. So it's always divisible by 101. तो it is exactly किससे divisible होगा? Smallest 3 digit, not 7, not 11, not 13. Smallest 3 digit prime number. ऑप्शन में इन्होंने ये दे दिया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, बट ये क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का प्राइम नंबर 101 ही तो है यार। सो अब देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ नोट्स में मैंने कहाँ मेंशन किया था, जस्ट अ सेकेंड। दैट्स वाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग प्लीज गो थ्रू द नोट्स, ट्राई टू रिवाइज थिंग्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। देखो यही जब मैं आपको पढ़ा रहा था
Then I told you this, AB number of 2 digit is form of AB, it is divisible by 101. See, I have written this is a 3 digit prime number, 4545. I took example also, ठीक है ना? In the first video I told you this, so please keep on revising. अब देखो, इस क्वेश्चन को वैसे अगर आप इस लॉजिक से आपको रिमेंबर हो गया या आपने इतनी प्रैक्टिस, इसीलिए प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा. यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन लेस देन 1 मिनट, आई शुड से. बट अब देखो कन्वेंशनल बुक्स में क्या अप्रोच होती है. मैं बुक्स की भी मेथड बता देता हूँ आपको कि अगर आपको ब्रेक करना हो, बट यू डोंट हैव टू गो बाय दिस कन्वेंशनल बुक मेथड because you don't have so much time. In 2023 CSAT paper, you see 80 questions were there but they were taking a lot of time. So अगर आपको ये चीज़ एक्टिव रिकॉल तुरंत हो रही है, so it will save a lot of amount of time of yours. देखो मैं बुक की भी अप्रोच बता देता हूँ. अब ये कह रहा है कोई नंबर है वाई एक्स फॉर्म का, इस 2 डिजिट है, इससे आप एक नंबर बना रहे हो वाई एक्स, यही तो है ना यार. ए बी को ए बी यही तो बना रहे हो. अब देखो बुक्स में क्या करते हैं, नंबर क्या बन गया आपका वाई एक्स, इसी फॉर्म का तो है ना, 2525. ठीक है. अब देखो, अब वाई एक्स में ये होती है वंस प्लेस, वंस, टेंस, 100,000. ये आपने अर्लियर क्लासेस में, इन प्राइमरी क्लासेस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस. वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो वाई एक्स इज ऑफ फॉर्म वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस. अब क्या करते हैं, वाई एक्स को आप जैसे अगर आपका ये नंबर लिखा है वाई एक्स, तो ये वंस है, ये टेंस प्लेस है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो वाई इंटू 10 प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हो ना. जैसे कोई भी नंबर है अगर एक्स वाई यार, तो आप इसको ये लिख सकते हो 10 इंटू एक्स प्लस वाई. तो एक्स वाई को ऐसे भी लिखा जा सकता है 10x प्लस वाई. दिस एवरी वन मस्ट बी नोइंग. देखो, तो इसी फॉर्म में हम लिखते हैं बुक्स में. इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करते हैं. तो वाई एक्स को आप लिखो वाई, इसके बाद कितनी प्लेसेस हैं, वंस, टेंस, 100,000. तो वाई इंटू 1000, कितने ज़ीरो बचेंगे, 1 2 3. फिर जब आप इस एक्स को लिखोगे तो कितनी प्लेसेस इसके बाद है, 1 2. तो एक्स इंटू 100. अब इस y को जब आप लिखोगे, जस्ट अ सेकेंड, इस y को जब आप लिखोगे तो इसके बाद कितनी प्लेसेस हैं, 1 प्लेस है तो 1 0. तो y इंटू 1000 प्लस एक्स इंटू 100 प्लस वाई इंटू 10 प्लस एक्स. आप इस नंबर को ऐसे लिख सकते हो. यही किया है मैंने, जो एक्स वाई को हम नहीं लिखते हैं 10x प्लस वाई, उसी फॉर्म को लिखा है, इसी नंबर को 1 10 100,000 प्लेस को. अब वाई जो जिन टर्म्स में y आ रहा है उनको क्लब कर लो एक साथ. y इसमें आ रहा है और y इसमें आ रहा है, तो 1000y प्लस 10y को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 1010 और x वाले टर्म को क्लब कर लो तो 100x प्लस x 101x. यही किया, y वाले टर्म्स को एक साथ क्लब कर लिया, x वाले टर्म्स को एक साथ क्लब कर लिया. अब इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन हो गया 1010y प्लस 101x. अब कॉमन हो गया इसमें से 101, तो अंदर क्या बचेगा 10y प्लस एक्स. और अब नंबर आपका कॉमन लिया आपने 101 इसमें से, तो इस फॉर्म का हो गया. अब 101 है तो ये ऑलवेज नंबर किससे डिविजिबल होगा, 101 से डिविजिबल होगा ही होगा. ये वैल्यू कुछ भी हो, ये हमेशा ये नंबर 101 से डिविजिबल होगा, ये कॉमन आ रहा है. तो आंसर आपका वही आएगा. देखो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर से ऑलवेज डिविजिबल होगा, 101 ही है ये. बट दिस इज अ बिट लॉन्ग एंड बिट कॉम्प्लिकेटेड. अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो इससे आप एक विद इन लेस देन 1 मिनट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब देखो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी मैंने आपको नोट्स में कराया था. यू शुड पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योर ओन सेल्फ. देखो, a 6 digit number is formed by repeating a 3 digit number 256. एक 6 digit का नंबर बना रहे हैं बाय रिपीटिंग 3 digit. कोई भी 3 digit ले लो ABC, इससे एक नंबर बना रहे हैं ABC फॉर्म का. ठीक है. एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज एग्जैक्टली डिविजिबल. आपको याद होगा मैंने सिखाया था ऑफ नंबर ऑफ दिस फॉर्म 256.
तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होता है? 7, 11, 13, 1001, और 7 × 11 × 13 इज इक्वल टू, ये मैंने बताया था आपको। तो अगर आपको ये पता हो तो ऑप्शन देखो, 7 ओनली। नहीं यार, 7 से होता है डिविजिबल, बट यहाँ लिखा है ओनली 7। क्या सिर्फ 7 से? नहीं, तो दिस इज रॉन्ग। 11 ओनली गलत है, 13 ओनली गलत है, यहाँ ओनली नहीं लिखा है, दैट्स वाई ऑप्शन विल बी डी। होगा 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, इससे भी, बट ओनली लिखा है यहाँ, ठीक है ना। अब इसको मैं बुक के मेथड से भी बता देता हूँ, इसको मैं दिखा देता हूँ, पहले आपको मैंने नोट्स में भी पढ़ाया था ये देखो, सेम सेम लाइन है, ये मैंने आपको पढ़ाया था इसी तरह। अ 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर, एनी नंबर इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये देखो। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग, this same question, same concept and same question was asked in 2023 CSAT PYQ. So आप देख रहे हो, if you would have earlier known this concept, you would have been able to solve this question within less than 1 minute. ठीक है, अब इसको बुक के मेथड से मैं सिखा देता हूँ आपको, कि अगर आपने कोई नंबर लिखा इस फॉर्म का XYZ, तो इसको कैसे करते हैं? वही यार, सेम बेसिक रूल जो हम लोग करते थे। अगर XYZ और XYZ आप ले रहे हो, तो इस X को लो, इसके बाद कितने ज़ीरो, 1 2 3 4 5, तो X इंटू 5 ज़ीरोज़ प्लस दिस Y के लिए Y इंटू 4 ज़ीरोज़, इसके बाद 4 प्लेसेस हैं। क्योंकि कैसे आप इसको ब्रेक करोगे? XYZ को क्या लिखोगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अब देखो 5 ज़ीरोज़, Y इंटू 4 ज़ीरोज़ प्लस इस वाले Z के लिए देखो, इस वाले Z के लिए, इसके बाद 3 प्लेसेस है तो Z इंटू 1000 प्लस X के बाद 2 प्लेसेस हैं तो X इंटू 100 प्लस 10Y प्लस Z। अब क्या करो, X वाले टर्म्स को क्लब कर लो, Y वाले टर्म्स को क्लब कर लो, और Z वाले टर्म्स को क्लब कर लो। अब जब ऐड करोगे तो ये आएगा 100100X प्लस 1001 प्लस Z, 1000Z प्लस Z, तो ये आएगा 1001Z। अब इसमें आप देखो, अब आप इसमें देखो क्या चीज़ है, क्या कॉमन है, 1001 कॉमन निकाल लो, तो ये बचा 100X प्लस 10Y प्लस Z। तो ये नंबर हमेशा इससे तो डिविजिबल होगा, ये कॉमन आ रहा है 1001 से, और यही हम लोग अंडरस्टैंड किया था, हमने आंसर जो लगाया है। बट ये हम लोगों ने बेसिक इस कंसेप्ट से पढ़ा है, अगर ये आपको याद है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व विद इन लेस देन 1 मिनट, ठीक है ना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जस्ट अ सेकेंड। Which of the following question is, which of the following number will always divide a 6 digit number of form XY. अब देखो, इसको भी मैंने आपको बता रखा था, मैं आपको फिर से नोट्स दिखाता हूँ। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल ऑलवेज डिवाइड अ 6, एक इस डिजिट इस फॉर्म का नंबर है XY। सो विच नंबर इनमें से A, B, C और D में से कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इस नंबर को, इस फॉर्म को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? तो मैंने आपको बताया था, अगर ए बी से आप 2 डिजिट लेके ए बी नंबर बना रहे हो, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होता है? 10101। ये मैंने आपको लास्ट पॉइंट यही बताया था इन फर्स्ट लेक्चर। तो आंसर इज डायरेक्टली बी पार्ट। अब देखो, मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको, दैट वी हैव डन इट ऑलरेडी, कवर्ड इट इन आवर नोट्स। देखो, ए बी से 2 डिजिट्स यूज़ करके एनी नंबर बना रहे हो आप ए बी फॉर्म का, तो 10101 से डिविजिबल होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी इंटू 10101 इज इक्वल टू ए बी आता है। देख, कोई भी आप डिजिट ले लो, जैसे 45 है तो 45 इंटू 10101 करोगे तो ये आएगा 454545। तो अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो आप बेसिक कैसे तुरंत आप टिक मार देते विद इन लेस देन 1 मिनट और 2 मिनट्स। अब देखो, अब ट्रेडिशनल बुकिश मेथड यार वही है, फिर से वही मेथड है, बट आई विल टीच यू दिस। आप खुद से भी ट्राई कर लेना। एक्स वाई फॉर्म का अगर आप नंबर लिख रहे हो
तो आप अब इसमें क्या करो, देखो एक्स वाई को एक नंबर मान लो सिंगल, तो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई है, इस पूरे को एक नंबर मान लो, तो इसके बाद कितनी प्लेसेस है, एक दो तीन चार, तो चार जीरो आ जाएंगे, तो इसको लिख लो एक्स वाई इंटू एक दो तीन चार। फिर इस एक्स वाई को देखो सेकेंड वाले को, क्योंकि हमने तो क्या किया यार, एक्स वाई को ही डायरेक्ट एक नंबर मान लिया है, इसको कर लिया, फिर इसको एक नंबर मान लोगे तो कितने प्लेसेस, एक और दो, तो दो जीरो। फिर एक्स वाई इंटू 10,000 प्लस एक्स वाई इंटू 100 प्लस एक्स वाई, अब इसमें से एक्स वाई कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, 10101, तो ये हमेशा मल्टीपल होगा, 10101 से डिविजिबल होगा, यही है बुक में, इन बुक दे सॉल्व दिस बाय दिस मेथड। बट अगर हमें इफ वी आर रिमेंबरिंग द कंसेप्ट, देन you must be seeing that how it becomes to solve these questions. Now from here I don't try to keep the video very much long, so from here we'll move on in the next video. Up till now please keep on revising, and please again and again practice these questions and practice pyqs also.